आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन युक्तां करोत्तं प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। हथेलियों को रगड़ें, नेत्रों की सिकाई करें, वंदे मातरम। आज करेंगे हम शुगर के लिए कुछ खड़े होकर के, कुछ बैठ करके, कुछ लेट करके, डेली रूटीन वाली। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम डेली रूटीन में क्या करें, तो आज हम पूरा सेट बनाएंगे करीब 40-42 मिनट का। डेली रूटीन में कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी चाहिए। ये शुगर के लिए बहुत ही उत्तम उच्च क्वालिटी की क्रिया हैं। आसन करने से पहले वार्म अप होना जरूरी है, यानी शरीर को गर्म करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट आसन नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट आसन करते हैं हानि हो जाती है। हम हल्की फुल्की दौड़ लगा करके, उछल कूद करके अपने शरीर को जब गर्म कर लेते हैं, उसके बाद जब आप आसन करेंगे तो शरीर में लचीलापन आएगा और आसन करने में आसानी हो जाएगी, और वो आसन भी लाभ करेगा, वो प्राणायाम भी लाभ करेगा। तो सबसे पहले इंजन दौड़। इंजन दौड़ में जो घुटने हैं ये इतने उठने चाहिए। ये देखिए इस प्रकार 100 बार कर लें इंजन दौड़ डेली, 100 बार। उसके बाद बगल से पचास बार इसको कर लें, फिर आगे पीछे। पचास बार ये कर लें। इसके बाद में रस्सी कूद। सौ बार इसको डेली रूटीन में लाएं। इसके बाद में उछलते हुए हम ताली बजाएंगे। तो ये उछलते हुए ताली अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बजाएं। 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बजाएं। ध्यान रहे, जिनको बीपी हाई है और जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हर्निया वाले हैं, हाइड्रोक्सिल वाले हैं, और जिनके पेट में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो गया है, वो इस क्रिया को बिल्कुल ना करें। बाकी सभी ज़्यादा कर सकते हैं।
थाली के तुरंत बाद करते हैं हम कटिमंथन। एकदम झुक जाए, पैर सीधे, ऊपर वाले हाथ को देखते हुए, दृष्टि ऊपर की तरफ। बीस बार इसको कर लें, दोनों हाथ कमर पर। अर्धचंद्रासन, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप। इसको 4-4 बार डेली रूटीन में लिया है। 4 बार बाएं तरफ और 4 बार बाएं तरफ, 8 बार। इसके बाद करेंगे हम तिर्यक अर्धचंद्रासन। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप। इसको भी डेली रूटीन में आप 4-4 बार ले आए। इनसे आपकी जो पेन क्रिया है, लीवर है, आंतें से सक्रिय होती हैं, इंसुलिन अच्छा बनता है शरीर में। दोनों पैरों में करीब 1.5 से 2 फुट का फासला, कमर बाईं और दाईं ओर। दोनों हाथ ऊपर, कमर को चक्राकार घुमाने की कोशिश करें धीरे धीरे। 8 बार एक दिशा में, 8 बार दूसरी दिशा में। इससे कमर में, शरीर में लचीलापन आता है, फुर्ती आती है। फिर पीछे की ओर घूमते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार। 8-8 बार ये भी कर लें। जब हम ऐसे करते हैं तो ये जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, उस प्रकार से हमारी आंतों में स्पंजिंग होती है, हमारे पेट का मल टूटता है, पेट साफ रहता है इससे। जब पेट साफ रहेगा तो पेन क्रिया भी सक्रिय होकर के अच्छा काम करेगी, शरीर में समय समय पर इंसुलिन बनाने का काम करेगी। क्रिया नंबर 2, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास खींचते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास खींचते हुए वापस। इसको सभी तरह के साधक कर सकते हैं। ये पूरे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है पेट की और फेफड़ों की, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद क्रिया नंबर 3, दोनों हाथ फैला लेंगे 180 डिग्री पर, और एकदम जो हाथ पीछे है उसी को देखेंगे, उंगलियों को। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पीछे, जो हाथ पीछे है उस हाथ की उंगलियों को देखें। श्वास लेते हुए वापस, ये भी अपने डेली रूटीन में 8-8 बार इसको भी ले आए। इसके बाद हम करेंगे चंद्रासन एवं पाद हस्तासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन।
जिनको स्लिप डिस्क कमर की बीमारी है वो झुकने वाली क्रिया ना करें। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैरों को चाहे हाथ आपके यहाँ तक जाएं, लेकिन पैर एकदम सीधे। धीरे धीरे 1-1.5 महीने के अभ्यास में आपकी दोनों हथेली टिकनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा समय लगता है हथेलियों को जमीन तक ले जाने में। धीरे धीरे शरीर में लचीलापन आता चला जाएगा। इसको भी डेली रूटीन में 8 बार ले आए। डेली रूटीन में 8-8 बार ले आए। इसके बाद कंधे, चक्राकार, ये भी 8-8 बार। विपरीत दिशा में साइकिल चलाएंगे कंधों से 8-8 बार। 8 बार विपरीत दिशा में, एक एक कंधा 8-8 बार, 8-8 बार विपरीत दिशा में। इसको डेली रूटीन में ले आओ, इन सभी एक्सरसाइजों को, सभी क्रियाओं को। इससे शरीर स्वस्थ और मस्त रहता है। शुगर वालों के लिए तो बॉडी अमृत का काम करती है ये। इसके बाद हम दोनों पैर मिलाते हुए, उंगली मोड़ते हुए यहाँ रखेंगे, कोहनी को मिला लें। श्वास लेते हुए अब, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वासों के साथ करेंगे। आठ बार इनको भी डेली रूटीन में ले आए। क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई। बस दोनों हाथ मोड़ते हुए कंधों पर 8-8 बार इनको भी रूटीन में ले आए। ऊपर नीचे, ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं हैं शरीर के लिए। अंगूठा अंदर मुक्का बनाएं और चक्राकार घुमाएं 8-8 बार। 8 बार एक दिशा में, 8 बार दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में। उंगलियों को पकड़ते हुए पीछे की ओर खींचे, नीचे की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। इस प्रकार 8-8 बार ये भी कर लें। और शेर का पंजा गुर्राते हुए पूरी ताकत के साथ पीछे की ओर खींचेंगे, सीना बाहर निकालते हुए। राधे राधे। शुगर से क्या होता है, हमारा शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं, शक्तिहीन होता चला जाता है धीरे धीरे। इन सभी क्रियाओं को हम डेली रूटीन में लाएंगे तो आपकी फिटनेस बराबर 100 वर्ष तक बनी रहेगी। इसके बाद करेंगे हम पैरों के लिए। दोनों पैर मिला लें, हाथ कमर पर, 1 2 8 बार इसको भी कर लें डेली रूटीन में। इसकी बात करेंगे कुर्सी आसन। दोनों हाथ कमर पर रहेंगे, यथावत स्थिति रहेगी और कुर्सी बना करके बैठ जाए। इस प्रकार दृष्टि सामने की ओर, किसी एक बिंदु पर जाके टिका दें दृष्टि को।
इससे हमारे पैरों की मसल्स बहुत ही मजबूत बन जाती हैं। घुटने खराब हो जाते हैं शुगर वालों के, इससे घुटने पैरों की मसल्स बहुत मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद करेंगे हम शवासन लेट करके। शवासन देख लेंगे आप। शरीर को एकदम रेस्ट दे दें। कम से कम 1 मिनट का रेस्ट। आती जाती श्वासों को 16 बार गिन लें, 1 मिनट हो जाएगा। करवट लेते हुए बैठे हो जाएं। करेंगे तितली आसन। तितली आसन ध्यान देना। तितली आसन जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है और हाइड्रोक्सिल की प्रॉब्लम है, ये 2 पेशेंट ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। शुरुआत धीमी गति से करें। जब अभ्यास अच्छा अभ्यास हो जाए उसके बाद आप तीव्र गति से कर सकते हैं। शुरुआत धीमी गति से। शुरुआत में जल्दी करेंगे तो इससे नस खिंच जाएंगी, नसों में दर्द हो जाएगा, मांसपेशी खिंचने का डर रहता है। इसी में करेंगे हम तितली भ्रू नमन आसन। दोनों जंघाएं जमीन में लगी रहेंगे, थोड़ी आसमान की तरफ। नासिका को या ठोड़ी को जमीन से छुआने की कोशिश करें। सांस लेते हुए अब शुरुआत में इसका अभ्यास सभी साधक धीमी गति से करेंगे। हो सकता है शुरुआत में पैर ऐसे रहें और इतना ही झुका जाए तो उतना ही झुकें। शुरुआत में धीमी गति से करें, ज़्यादा शक्ति नहीं लगाएं झुकने में, हमको आसन हानि भी दे सकते हैं। जो लाभ दे रहे हैं, लाभ की जगह हानि होने का भी खतरा रहता है। 1 से 1.5-2 महीने का डेली अभ्यास करें, शरीर को लचीलापन लाएं और धीरे धीरे अपने आप जमीन तक चला जाएगा। तितली आसन के तुरंत बाद गौमुख आसन करना चाहिए। ये गौमुख आसन, तितली आसन के तुरंत बाद ये गौमुख आसन। जिनको हर्निया प्रॉब्लम है, हाइड्रोक्सिल की बीमारी है, उनके लिए तो ये अमृत है गौमुख आसन। तितली आसन के तुरंत बाद किया जाता है। तितली आसन के बाद में हर्निया और हाइड्रोक्सिल की बीमारी होने का डर बराबर बना रहता है, इसीलिए उसके तुरंत बाद इसको किया जाता है, जो बीमारी ना हो और जिनको है वो ठीक हो जाए। फिर पैर बदल के ये हमने कराई है गौमुख मुद्रा। इसके बाद करते हैं मरीची आसन। पालथी मार के बैठेंगे, एक पैर नीचे और दूसरा पैर ऐसे। ध्यान देना, पालथी मरी हुई और जो एक पैर नीचे और दूसरा पैर विपरीत दिशा में, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जो पैर ऊपर की तरफ है घुटना, वही हाथ पीछे ले जाएंगे और दूसरा वाला हाथ जंघा के पीछे, जो खड़ी हुई जंघा है उसके पीछे, इस प्रकार। अब पैर बदल के
शुगर के लिए बहुत ही उत्तम आसन है ये। देखो जंघा का दबाव हमारी पेन की रियाज पर पड़ता है, जबरदस्त दबाव पड़ता है। इससे पेन की रियाज सक्रिय होती है, आंतें सक्रिय होती हैं, मल टूटता है, पेट साफ होता है, कब्जियत ठीक हो जाती है इससे। इसके तुरंत बात करेंगे हम वज्रासन। इसी में करेंगे हम मंडूकासन, क्रिया नंबर 1। देख लो सामने से, बाईं हथेली नाभि पर और दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर, ये पेट पर दबाव डालें, पेट की पूरी श्वास बाहर निकालें, पेट को पिचकाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। श्वास लेते हुए आप इसको बहुत धीमी गति से करें, इसको करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और जब झुक जाएं तो थोड़ा समय दें। क्रिया नंबर 2, अंगूठा अंदर मुक्का बनाएं और नाभि पे रख लें। ये पूरी सर आएगी इसकी। श्वास लेते हुए आप इसमें गर्दन को ऊपर ही रखना है, एकदम आसमान की तरफ में। इसके बाद करेंगे हम योग मुद्रा आसन, दोनों हाथ पीछे। कम से कम 1 से 2 मिनट तक इस मुद्रा को जरूर करें। श्वास लेते हुए आप इसकी बात करेंगे इसी में चंद्रासन। घुटनों पर बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, घुटनों पर लगाएंगे विवेकानंद मुद्रा। इस प्रकार हाथ बांध लें और श्वास छोड़ते हुए श्वास खींचते हुए पीछे की ओर। इसी में करेंगे हम उष्ट्रासन। एक हाथ ऊपर ले जाते हुए एक एड़ी को पकड़ लें, दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी पकड़ लें।
आए वज्रासन में, करेंगे शशांक आसन। इसी में करेंगे बिलावासन। हथेली जहाँ है, घुटना जहाँ, यथावत स्थिति रहेगी। जैसे बिलाव अंगड़ाई लेता है उस प्रकार से अंगड़ाई लेनी है। ठोड़ी को कंधे से लगाते हुए, नाभि को ऊपर की ओर खींचते हुए। इसको मार्जरी भी आसन बोलते हैं। ये शुगर के लिए बेस्ट आसन है ये। पुनः आए शशांक आसन में। बस दोनों पैर फैला लें। इसी में चलाएंगे हम चक्की। अब घर घर में चक्की तो रही नहीं, पहले घर घर में चक्की चलती थी तो पूरी पेट की एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो ये शुगर के लिए बहुत ही बेस्ट क्रिया है ये। दोनों हाथों का मुक्का बना लें और इस प्रकार से 1 2 3 4 विपरीत दिशा में आप धीरे धीरे इसको संख्या को 8-8 बार ले जाएं। डेली रूटीन में 8-8 बार ले आएं इसको। एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ ऊपर। जो हाथ हमारा पीठ पे रखा हुआ है उसी पैर की तरफ झुक जाएंगे। श्वास खींचते हुए अब दूसरा हाथ, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास खींचते हुए अप। इसका आप डेली अभ्यास करें, बहुत अच्छा आसन है ये वीर आसन। तो जब हम हाथों को ऊपर करके झुकते हैं, शुरुआत में आप इतना झुक पाएंगे, इतना ही झुकें। जितना झुका जाए उतना झुकें। ये मत सोचना अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं। होगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 6 महीने में तो होगा। अभ्यास निरंतर बना के रखें, धीरे धीरे शरीर में लचीला बनाता चला जाएगा। एक सूखी लकड़ी लो और एक गीली लकड़ी लो। एक तो लकड़ी तोड़ लो आप पेड़ की डाली से, सूखी गीली वाली, और एक सूखी लकड़ी, दोनों को मोड़ो तो गीली नहीं टूटेगी, सूखी टूट जाएगी। और सूखी लकड़ी को आप पानी में डाल दो, उसको 10 दिन बाद बाहर निकालो तो उसमें लचीलापन आ जाएगा। धैर्य, हमको आसन करने में धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी ना करें कि ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एक को तो हमने 65 साल की आयु थी और बहुत मोटा शरीर था, उनको हमने कराया, लेकिन हाँ 6 महीना लगा उनको दुबला पतला होने में। 6 महीने में एकदम 42 किलो वेट कम किया हमने उनका, और 6 महीने में दुबले पतले हो गए। हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, लगे रहे। तो आप भी लगे रहें, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन आप शुगर से एकदम फिट हो जाएंगे। इसी में ही दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश करें। हो सकता है पहले दिन आपके हाथ यहीं रह जाएं, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, चौथे दिन यहाँ। 1 महीने बाद तो पकड़ में आएगा। जब ये पकड़ में आ जाए फिर अगला 1 महीना लगाना आप ठोड़ी को, सीना को जमीन से लगाने में। इस प्रकार हिम्मत मत हारना, ध्यान देना। जिनको स्लिप डिस्क की बीमारी है, कमर के रोग हैं, हर्निया प्रॉब्लम है, हाइड्रोक्सल की प्रॉब्लम है, वो इस 2 आसन को ना करें। एक ये वाला और एक ये वाला। बाकी सभी साधक इस आसन को आराम से आप कर सकते हैं।
इस आसन के तुरंत बाद हमको गौमुख आसन करना चाहिए। तो उस आसन से करने के बाद जो हानि होती है हाइड्रोक्सिल की, हर्निया की, उस हानि से बचाव हो जाता है। इसमें उसका पूर्वाभ्यास है गौमुख आसन, उसका विपरीत आसन है गौमुख आसन। तो पैर बदल के कर लें। बस अब करेंगे हम पर्वत आसन। शुगर की वजह से जो हड्डियां मांसपेशियां खोखली हो जाती हैं, अंदर से दुर्बलता आ जाती है, तो पर्वत आसन हमारे शरीर को अंदर से चट्टान की तरह और मजबूती लेते आता है। ये धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा शरीर। एक दो दिन में मजबूत नहीं होता है, 1 महीने के बाद इसका असर दिखाई देता है। आप सोचो कि ये दवा ले ली और ठीक हो गया दर्द, ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने के बाद पर्वत आसन अपना असर दिखाना शुरू करेगा। अंदर से आपके शरीर में एनर्जी आती चली जाएगी और 2 महीने में तो इतनी एनर्जी आ जाएगी कि शुगर का तो बाप को भी भागना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा शुगर बढ़ा हुआ है शरीर में। तो पर्वत आसन, हाथों को खींच के रखें ऊपर की ओर और 15 से 30 डिग्री गर्दन को आसमान की तरफ देखते हुए, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, ध्यान आती जाती श्वासों पर और मन ही मन अपने ठाकुर जी का ध्यान लगाएं। राधे कृष्ण का नाम सुमरन मन ही मन चलते रहने दें। इसका अभ्यास पहले दिन 1 मिनट करें। तो 1 मिनट कैसे करेंगे? आती जाती श्वासों को 16 बार गिन लो। एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 16 श्वास लेता है। धीरे धीरे इसका अभ्यास आधा मिनट डेली बढ़ाएं और 10 मिनट पर ले जाएं। इसका निरंतर 10 मिनट अभ्यास करो और अपने शरीर को मजबूत बनाओ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ध्यान देना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो पर्वत आसन बिल्कुल ना करें, और जिनको बीपी हाई रहता हो वो इस आसन को आधा मिनट से 1 मिनट ही करें, उससे ज़्यादा इस आसन को बिल्कुल ना करें। तो आज हम कराएंगे एक प्राणायाम शुगर के लिए। एक प्राणायाम लगाएं, अपान वायु मुद्रा, साधारण प्राणायाम। इसमें धीरे धीरे श्वास को हम खींचेंगे और अपने फेफड़ों में श्वासों को रोकेंगे। धीरे धीरे श्वासों को हम छोड़ेंगे। इसमें जो अनुपात आता है 1, 4 और 2 का अनुपात आता है। तो जब हम श्वासों को खींचें, मन ही मन राधे कृष्ण कहते हुए 2 बार ठाकुर जी का नाम लेते हुए खींच लो मन ही मन। और जब फेफड़ों में श्वास को रोकेंगे तो मन ही मन राधे कृष्ण कहते हुए 8 बार नाम सिमरन कर लो। जब तो 8 के बाद में जब श्वास को छोड़ेंगे तो 4 बार राधे कृष्ण कहते हुए मन ही मन श्वासों को छोड़ें। तो 1, 4, 2 का अनुपात आ जाता है। जो हम श्वास खींच करके रोकते हैं, यही हमको शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करती है, हमारे फेफड़ों को मजबूत प्रदान करती है। और जब हम श्वासों को छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। ध्यान दीजिएगा,
श्वास छोड़ते समय पेट नहीं फूले, श्वास खींचते समय फेफड़े फूलने चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। तो ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, पेट की रियाज को ठीक रखेगा, शरीर में शुगर लेवल इससे ठीक रहती है। तो इसको ध्यान से करें, ठाकुर जी का सुमरन करते हुए करें। हम इसको करते हैं 16, 64, 32। हमको यहाँ तक अभ्यास हो गया है 16, 64, 32। जब आपको धीरे धीरे साधारण प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो जाए, फिर इसको आप 3, 12, 6 राधे कृष्ण सुमरन करते हुए जब 3, 12, 6 का अभ्यास हो जाए, उसके बाद 4, 16, 8, 5, 20, 10, 6, 24, 12 इसका निरंतर एक एक अभ्यास आप बढ़ाइए। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, आपके शरीर में अंदर से मजबूती आती चली जाएगी। राधे राधे। इसको देख लें कैसे करते हैं। राधे राधे। इस प्राणायाम को जब आप करेंगे तो इसमें साथ ही साथ आपका ध्यान योग भी हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी का ध्यान लगा लिया, राधा कृष्ण का मन ही मन नाम जब चल रहा है, वही ध्यान योग है। आज के लिए इतना ही। कल हम साधकों को बतलाएंगे हार्ट की बीमारी का रोकथाम का उपाय, कि हार्ट की बीमारी न हो वो भी उपाय, और जिनको हार्ट की बीमारी हो चुकी है वो अपने हार्ट को फिट कैसे करें। और हमने तमाम लोगों की जो हाई बाईपास सर्जरी होने जा रही थी, आज तक 10-10 साल 15-15 साल से उनकी सर्जरी नहीं हुई है, केवल योग और प्राणायाम के माध्यम से उनको हमने ठीक किया है। हमने किसी को भी ठीक नहीं किया है, हर साधक अपने आप को स्वयं ठीक करता है। हम तो केवल बतला सकते हैं, बाकी करना ना करना तो साधकों का काम है, आप लोगों का काम है। तो आप निरंतर उन क्रियाओं को करेंगे तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम भी जीवन में कभी नहीं होगी, और जिनको है जीवन में ठीक हो जाएगी, वो तुरंत ठीक हो जाएगी, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। उसका निरंतर अभ्यास आप रोज करते रहेंगे। राधे राधे। करेंगे एक बार ओंकार, आप लोग डेली 3 बार करना। शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियों को रगड़ते हुए नेत्रों की सिकाई करेंगे। राधे राधे। कल फिर मिलेंगे।